सजनों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य राजा बलि से कहने लग जाते हैं कि ये साक्षात विष्णु है जो भिक्षु के वेश में आपसे 3 पग धरती मांग रहा है। इसको 3 पेंड धरती दान नहीं देनी है, वरना 1 पेंड में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग नप जाएगा, तीसरी पेंड बाकी रह जाएगा जिससे कि आपको नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन सजनों, राजा बलि भगवान को अपना वचन दे चुके थे और वचन नहीं तोड़ते हैं, और हाथ जोड़ करके राजा बलि वामन से कहते हैं कि आप अपनी 3 पेंड धरती कहीं भी नाप सकते हो, क्योंकि प्रहलाद का पुत्र हूं, जो मैं दे चुका सो दे चुका, अब मैं अपने वचन से मुख नहीं मोड़ सकता। उधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य राजा बलि से कहते कि मूर्ख, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शीघ्र ही अपना सर्वस्व खो देगा और लक्ष्मी विहीन हो जाएगा। लेकिन राजा शुक्राचार्य की आज्ञा नहीं मानते हैं। उसी समय भगवान अपना स्वरूप बढ़ाने लग जाते हैं। राजा बलि, उनकी पत्नी विंध्यावली, ऋषि, ब्राह्मण और प्रजा सब हाथ जोड़ करके देखने लग जाते हैं, और भगवान का साकार रूप कैसे निराकार में परिवर्तित हो जाता है। कवि ने क्या बताया, अरे माया अपरम पार अचरज, अब जाने कौन बिहारी का, अरे दिखता साकार रूप अब बढ़ने लगा निराकारी का, दिखता साकार रूप अब बढ़ने लगा निराकारी का। माया परम पार अचरज, जाने कौन बिहारी का, दिखता साकार रूप बढ़ने लगा निराकारी का, दिखता साकार रूप बढ़ने लगा निराकारी का, बढ़ने लगा निराकारी का, बढ़ने लगा निराकारी का, दिखता साकार रूप अब बढ़ने लगा निराकारी का। माया परम पार अचरज, जाने कौन बिहारी का, दिखता साकार रूप बढ़ने लगा निराकारी का, दिखता निराकार रूप बढ़ने लगा निराकारी का। श्री नाथू सिंह स्मृति संस्थान, शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान। दिखता साकार रूप अब बढ़ने लगा निराकारी का, फैल गया आकार दिशाएं दसों उसी में होगी, आकाश समुंदर धरती सजनों उसी रूप में होगी, आकाश समुंदर धरती सजनों उसी रूप में होगी, आकाश समुंदर धरती सजनों उसी रूप में होगी। आया था बन रमता जोगी, आया था बन रमता जोगी, सुंदर श्यान प्यारी का, दिखता साकार रूप दिखता साकार रूप बढ़ने लगा निराकारी का। माया परम पार अचरज, जाने कौन बिहारी का, दिखता साकार रूप बढ़ने लगा निराकारी का, दिखता साकार रूप बढ़ने लगा निराकारी का। नाभि में आकाश, कोख में दिखे 7 समुंदर, वक्त स्थल पर लक्ष्मी बैठी धर्म हृदय के अंदर, स्थल में लक्ष्मी बैठी धर्म हृदय के अंदर, स्थल में लक्ष्मी बैठी अंदर। मन में दिखे चंद्र तन तुझे शुक्राचारी का, दिखे साकार रूप अब बढ़ने लगा निराकारी का, देखता साकार रूप बढ़ने लगा निराकारी का। देखता साकार रूप
तेज गजब का कटरिया चाला, दिल धड़के बली बलकारी का, दिखता साकार रूप बढ़न लगा निराकारी का, दिखता साकार रूप बढ़न लगा निराकारी का। नाड़ी अंदर बहन लागिरा सब नदियों का पानी, ग्राम छापुड़ा मूल चंद का निज धर्माला ढाणी, ग्राम छापुड़ा मूल चंद का निज धर्माला ढाणी, ग्राम छापुड़ा मूल चंद का निज धर्माला ढाणी। लिखता अमर कहानियों बेटा, लिखता अमर कहानियों बेटा, खास पिता बनवारी का, दिखता साकार रूप निराकारी का, दिखता साकार रूप बढ़न लगा निराकारी का। जाने कौन बिहारी का, दिखता साकार रूप बढ़न लगा निराकारी का, दिखता साकार रूप बढ़न लगा निराकारी का। सजनों, इस प्रकार जब भगवान अपना आकार बढ़ाते हैं तो संपूर्ण चराचर उन्हीं के रूप में समाहित हो जाता है। देखते ही देखते पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र सबके सब उसी में समा गए। राजा बलि ने सभी आचार्यों के साथ समस्त ऐश्वर्य के एकमात्र स्वामी और भगवान के त्रिगुणात्मक शरीर के दर्शन किए। भगवान का यह संपूर्ण रूप देख करके सभी दैत्य भयभीत हो जाते हैं और बड़े बड़े दानव अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के भगवान के ऊपर आक्रमण करने की अभिलाषा से आगे बढ़ते हैं। इसी समय भगवान के पास ऐसे ने तेज वाला सुदर्शन चक्र, मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला सारंग धनुष, पंचजन्य शंख, कामोदिनी गदा और अक्षय तरकस प्रकट हो जाते हैं और गले में 5 प्रकार के फूलों की माला जिसमें मधुलोभी भंवरे गुंजार कर रहे थे। ये सब देखकर सभी दैत्य वहां से भाग खड़े होते हैं। उसी समय भगवान निराकार अपना पैर उठाते हैं तो बताया, अरे ऊंचा पैर उठाया भगवान, नापेंगे पग तीन हरी। ऊंचा पैर उठाया भगवान, नापेंगे पग तीन हरी। ऊंचा पैर उठाया भगवान, नापेंगे पग तीन हरे। पैर उठाया भगवान, नापेंगे पग तीन हरे। तीन हरे, तीन हरे, तीन हरे। ऊंचा पैर उठाया भगवान, नापेंगे पग तीन हरे। श्री नाथू सिंह स्मृति संस्थान छापुरा, जिला जयपुर, राजस्थान। ऊंचा पैर उठाया भगवान, नापेंगे पग तीन हरे। एक पैंड में भूमंडल अब नप दिया दिखाई जी। एक पैंड में भूमंडल अब नप दिया दिखाई। एक अचंबा दानव दन की सेना थी घबराई जी। एक अचानक दानव दल के सेना भी घबराई। उनकी मुरझावण लगी जब शान मछली जो बीनी नीर डरी। ऊंचा पैर
नापेंगे पगे तीन हरे। भगवान नापेंगे पगे तीन हरे। दूजे पैंड में स्वर्ग नाप लिया, भाई दूजे पैंड से स्वर्ग नाप लिया, देव हुए तेरा की। दूजे पैंड में स्वर्ग नाप लिया, देव हुए तेरा दे। अग्न वरुण से बोले इंद्र, जीत गए हमें बाजी। जीत गए हम बाजे। करने लगे जी गुणगान, नाचन को आई इंद्री की परी। ऊंचा करे उठाया भगवान नापेंगे पगे तीन हरे। नापेंगे तीन हरे। देख चरण ब्रह्मा जी धोवे, कर्म ने अपना चंगा। देख चरण ब्रह्मा जी धोवे, कर्म में चंगा। वही नीर लिया डाल कमंडल, बन की पावन गंगा। वही नीर लिया डाल कमंडल, बन की पावन गंगा। वही नीर लिया डाल कमंडल, बन की पावन गंगा। वही नीर लिया डाल कमंडल, बन की पावन गंगा। जिसमें जगती करे जी स्नान, उठाकर ब्रह्मा कमंडले धरी। ऊंचा करे उठाया भगवान नापेंगे पगे तीन हरे। उठाया भगवान नाचेंगे पगे तीन हरे। भाई तीन पैंड का वचन बलि था, एक रह गया बाकी जी। तीन पैंड का वचन बलि था, एक रह गया बाकी। मूल चंद मौका मत चूके, चला धर्म की चाकी। मूल चंद मौका मत चूके, चला धर्म की चाकी। कर चलना मैं निशान, होना से एक दिन सबने बरी। ऊंचा पैरे उठाया भगवान नाचेंगे पगे तीन हरे। भगवान नापेंगे पगे तीन हरे। उठाया भगवान नापेंगे पगे तीन हरे। सजनों, इस प्रकार भगवान पृथ्वी और स्वर्ग लोक को दो पैंड में ही नाप लेते हैं और राजा बलि से कहने लगे कि राजन, अपने तीन पैंड भूमि का वचन दिया था, जिसमें दो ही पूर्ण हो पाए हैं। तीसरा पैंड रखने के लिए आपके पास कोई स्थान या वस्तु नहीं बची है।
भगवान कहने लगे कि राजन, आपको इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं। याचक की याचना पूर्ण नहीं करने पर मनुष्य नरक का भोगी हो जाता है। सज्जनों, वीर वर राजा बलि को भगवान की आज्ञा से वरुण देव ने वरुण फांस में बांध लिया। उस समय राजा बलि हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, माया और ऐश्वर्य खोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे डर केवल इस बात का है कि मैं आपके परम भक्त प्रहलाद का पुत्र हूं। मुझे डर केवल मेरे वंश की अपकीर्ति का लगता है। सजनों, उसी समय चंद्रमा के समान उदय होते भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहां पहुंच जाते हैं। प्रहलाद जी को आता देख राजा बलि नीची गर्दन करके आंखों में लज्जा के आंसू गिरने लग जाते हैं। उधर प्रहलाद जी ने देखा कि भगवान अभी वहां विराजमान हैं और नंद सुनंद उनके पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। ये सब देखकर प्रहलाद जी का शरीर पुलंकित हो जाता है। उनकी आंखों से आनंद के आंसू झलक आए थे। आनंदित हृदय से भगत ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया, अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सर रखकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। तो कैसे भगत और भगवान का मिलन होता है, तो देखो बताया कवि ने क्या बताया। मिल गए रे भगत भगवान, टेम अनमोला है। मिल गए रे भगत भगवान, टेम अनमोला है। मिल गए भगत भगवान, प्रेम अनमोला। मिल गए भगत भगवान, प्रेम अनमोला है। मिल गए रे भगत भगवान, प्रेम अनमोला है। मिल गए भगत भगवान, प्रेम अनमोला है। स्मृति संतान शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान। भगवान प्रेम अनमोला है। भगत भगवान प्रेम अनमोला है। हुण जाने ईश्वरी तेरी माया, कौन जाने ईश्वर तेरी माया। रूप देखते हुई गदे गदे काया, रूप देख हुई गद गद काया। कर्ण शीश प्रहलाद नवाया, कर्ण शीश प्रहलाद नवाया। जाकी चमक रही थी शान, प्रेम अनमोला है। मिल गया भगत भगवान, प्रेम अनमोला है। भगवान प्रेम अनमोला है। मिल गए भगत भगवान, प्रेम अनमोला है। धन्य धन्य है बाग हमारे, धन्य धन्य है भाग हमारे। दया करी जो आप पधारे, दया करे जो आप पधारे। राम राम प्रहलाद उचारे, राम राम प्रहलाद उचारे। वह करण लगा गुणगान, प्रेम अनमोला है। वे भगत भगवान, प्रेम अनमोला है। भगवान प्रेम अनमोला है। भगवान प्रेम अनमोला है। भगवान प्रेम अनमोला है। ऊपर नजर प्रहलाद उठाया, ऊपर नजर प्रहलाद उठाया। निराकार का दर्शन आया, निराकार का दर्शन पाया। गठ में बस गया तेज सवाया, घट में बस गया तेज समाया। जैसे उदय हो गया भान, प्रेम अनमोला है। हे भगत भगवान, प्रेम अनमोला है।
दया करो मुझे पे रघुराई। मूलचंद ने अर्ज लगाई, मूलचंद ने अर्ज लगाई। विजय रोशन ने गाय सुनाई, विजय रोशन ने गाय सुनाई। विजय रोशन ने गाय सुनाई, विजय रोशन ने गाय सुनाई। हर फूल रतन धर जान प्रेम धन